ये मां पीताम्बर। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये हम बारंबार कहते चले आ रहे हैं क्योंकि हमने अनुभव किया है, माँ की कृपा का हमने भरपूर अनुभव किया है और दिन पर दिन नित्य कुछ न कुछ नया होता ही चला जाता है। माँ की कृपा बड़ी अनोखी और विचित्र हुआ करती है, ये सभी जानते हैं। अब भाई हमको एक आश्रम बनाने का मन में भाव आया है कि एक आश्रम बने, माता श्री का एक आश्रम बने जहाँ हमारे जितने साधक हैं सब आ सके और एक दूसरे से मिल सके, अपने गुरु के दर्शन कर सकें, गुरु अपने शिष्यों के दर्शन कर सकें। ये ऐसा एक भाव जगह है। इसको माँ कैसे पूरा करेंगे ये तो वही जाने, क्योंकि हमारे तो जेब में इतना पैसा है नहीं कि आश्रम बन सके। मगर मैं इतना जानता हूँ वो बनेगा अवश्य, 1-2 साल में निश्चित रूप से आश्रम बन जाएगा। कैसे बनेगा ये तो समय जाने, माता श्री जाने, ये हमारा काम नहीं है, ये माता श्री का काम है। हमने अपनी समस्या रख दी माता श्री के सामने कि हम अपने सारे शिष्यों से मिलना चाहते हैं। अब आप आश्रम बनाइए तभी तो सबसे मुलाकात होगी, है? तो भाई माता श्री बहुत कुछ दिया करती हैं, ये भी देंगी। यह मन में दृढ़ विश्वास है, माता श्री इस काम को अवश्य पूरा करेंगे। हमारे सारे साधक लगे हुए हैं। हमारे जो चुने हुए साधक हैं, जो तीव्र साधक हैं, वो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी प्रार्थना रंग लाएगी, निश्चित रंग लाएगी। वहाँ से इंडिकेशन आना शुरू हो गए। मंदिर की रूपरेखा तैयार होना शुरू हो गई है, मगर अभी भाई सब हवा हवाई है। सपनों की बातें कहाँ तक सच होती हैं ये तो नहीं कहा जा सकता है, मगर इंडिकेशन के रूप में माँ बता तो दे ही सकती हैं। तो इंडिकेशन के रूप में उन्हें बताया है अगले साल साल के आखिर में मंदिर की नींव पड़ जाएगी। तो ये तो माँ का चमत्कार ही होगा और एक इतिहास भी होगा कि जिसके जेब में कुछ नहीं वो आश्रम बनाने के योग्य हो गया। ये एक इतिहास होगा और मैं दक्षिणा किसी से लूँगा नहीं। ये भी मैंने ठान लिया है कि मैं किसी से चंदे के रूप में कुछ नहीं लूँगा। जो देना होगा माता से स्वयं देंगी, तो देना पड़ेगा हमें। वो साधक कैसा जो माँ से झगड़ न जाए। आस्था होनी चाहिए, भरपूर आस्था होनी चाहिए, माँ सब कुछ देंगी। अच्छा, ये तो ये बात हो गई। अब हम देखते हैं कि लोग ब्रह्म राक्षस से बहुत पीड़ित रहते हैं और आए दिन हमको ऐसे लोग जुड़ते हैं जो ब्रह्म राक्षस से ही परेशान हैं। और ब्रह्म राक्षस को मारना भैया टेढ़ी खीर होता है और ये जाता है बगला पतंगिरा से ही। और हमने काफ़ी शोध किया है, कुछ न कुछ हम किए ही करते हैं। तो हमने देखा यदि हम माँ पीताम्बरा, माँ कामाख्या, माँ धूमावती, माँ कालकी, इन सब को पतंगिरा के रूप में यदि हम एक स्थान पे ला के इनका हवन कर दें तो ये ब्रह्म राक्षस तो ढेर हो जाएगा। ऐसा विचार आया मन में, तो वो हमारे मन में आता है, मैं उसको क्रियान्वित जरूर कर देता हूँ। तो हमने संकल्प लिया कि इस शख्स के ऊपर जो भी ब्रह्म राक्षस लगा हुआ है, जो भी अलौकिक शक्तियाँ इसको परेशान कर रही हैं, उन सभी का अंत कर दिया जाए। उसके लिए मैं माँ बगला
माँ धूमावती, माँ कालिके, माँ कामाख्या की प्रत्यंगिरा मंत्र का 11 माला हवन करने का संकल्प कर रहा हूँ। देखो, हवन पद्धति से भी बहुत से काम बहुत आसानी पूर्वक हो जाते हैं। इसमें जप की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसमें हमने हवन सामग्री दिया। हवन सामग्री काली मिर्च, लार्ज मिर्च, सरसों यानी पीली सरसों, कौवे के पंख तोड़ तोड़ के उसमें रख दिए। एक पंख में तमामों पंख छोटे छोटे होते हैं, उसको सबको कैंची से कुतर दिया, बस तमाम ढेर सारे पंख हो गए। और मीठी रोटी ये भी तोड़ तोड़ के रख दी और शराब से सान दिया। शराब इसमें डाल के सान दिया गया और ये आहुतियाँ इसी से दी गई। तो भाई पहले तो हवन कुंड के अंदर मैथुन चक्र बनाया गया। उस मैथुन चक्र के ऊपर कौवे के पंख के ऊपर सिंदूर से त्रिशूल बनाया गया। त्रिशूल देखो, सिंदूर से ऐसे तो रुकेगा नहीं। सिंदूर पहले घी से त्रिशूल बना दो, उसी घी के ऊपर सिंदूर से त्रिशूल बना दो। इसको इस एक कौवे के पंख को उसी मैथुन चक्र के ऊपर रख के लकड़ियां सजा के आहुतियां दी गई। मंत्र क्या हुआ? ओम ह्रीं बगराम की धूम धूम धूमावती ठा ठा क्रीं कालिके स्त्रीं कामाख्ये प्रत्यंगिरे स्वाहा। ये मंत्र बना। इसी से हमने 11 माले का हवन किया। ये जान को आपको आश्चर्य होगा कि जिसके ऊपर अविचारिक प्रयोग किया गया था उसको ही रात में स्वप्न में माँ ने दिखा दिया कि तो ब्रह्म राक्षस है, उसके शरीर में आग लग गई और वो धू धू करके जलने लगा, चिल्ला रहा। उस व्यक्ति ने देखा जिसके ऊपर ये वर्षों से चला आ रहा था ये खेल इसका, उसने स्वप्न में देखा, माँ ने दिखा दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल माँ के ऊपर भरोसा कर लिया जाए, भरपूर भरोसा, दृढ़ विश्वास रखो अपने माँ पे, हर काम होगा, हर काम होगा। माँ पे पूर्ण भरोसा हो। जिसने भी अपने गुरु पे, अपने इष्ट पे और अपने मंत्र पे पूर्ण भरोसा रखा है, उसका कोई भी काम रुकने नहीं पाएगा, सब हो जाएगा। आज हम ये एक और चीज़ बताने जा रहे हैं जो बहुत ही गोपनीय है। आज तक किसी किताब में नहीं पाओगे, किसी भी पुस्तक में उसका वर्णन नहीं है, परंतु एक महाशक्ति के द्वारा हमको ये अस्त्र प्रदान किया गया है। तो वो अस्त्र मैं आप सबको सौंपता हूँ। जितने हमारे शिष्य हैं ध्यान से सुन लें और इसको अपने दैनिक जीवन में पूजा पाठ के उसमें शामिल कर लें। भाई देखो, हम तो अपने शिष्यों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अगर कुछ और लोग भी देखते हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं, उठाना चाहें तो। वैसे मैं और लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि ये लोग अलगू जलूल के बातें करते हैं
जैसे हमने एक पुस्तक छपवाई और उसको वितरण करने का काम एक अपने शिष्य को दे दिया, उसकी मजबूरी रही होगी या कुछ भी रहा हो, पुस्तक लोगों को समय से नहीं पहुंच पा रही, तो वो अलूल जलूल की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भी हमारे साथ, यानी गुरु के साथ जो उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करे, समझ जाओ वो शिष्य कैसा होगा, किस गुरु का शिष्य होगा। हमारा तो शिष्य हो ही नहीं सकता। हमारे शिष्य बड़े संयम वाले हैं और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति हमने बहुत अच्छी बना रखी है। उनका चाहे जितना नुकसान हो जाए, वो अपने गुरु के ऊपर एक शब्द नहीं कह सकते। इतना मैंने सारे शिष्यों को दृढ़ बना दिया। तो जो बाहरी लोग आते हैं, अरे हम भी सोचते हैं ये इनको भी थोड़ा फ़ायदा मिल जाए, मगर अब हमको नहीं लगता है कि इन लोगों को फ़ायदा दिया जाए। जो हमारे शिष्य नहीं हैं, मैं उनको अब अपनी पुस्तक कदाप नहीं देने दूंगा। वो उनके लिए है भी नहीं। हमने अपने शिष्यों के लिए पुस्तक लिखी है कि वो उसका लाभ उठाएं। कोई हमको व्यवसाय कोई थोड़ी करना है कि अधिक से अधिक लोग बेचें, अधिक से अधिक लोग खरीदें। तो जो बाहरी लोग हैं, अब इनको मैं अपनी पुस्तक कदाप नहीं दूंगा, ये मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया। क्योंकि अलूल जलूल भाषा का प्रयोग जो करे तो उसको कोई भी लाभ नहीं देना चाहिए। तो मन दुखी हो जाता है ना ऐसी बातों से। एक तो मैं जी जान लगा के सेवा कर रहा हूँ, लोगों को अपने समझा रहा हूँ, उनका लाभ कैसे हो, विधिवत कैसे हो, सब समझा रहा हूँ। उसके बाद भी उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं। और जबकि जो हमारा सहयोगी है, हमारा शिष्य है शुक्ला जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि घर में बैठे हैं। तो भाई व्यक्ति ही हैं, उनके पास भी समस्याएं हैं, कोई हमारे नौकर कोई थोड़ी हैं। वो तो माँ की सेवा में खुद ही समर्पित हैं। तो लोग शुक्ला जी को उल्टा सीधा कहते हैं तो दुख हमें नहीं होगा। तो भाई साधक तो अपना है, वो भी साधक है, सब अपने हैं। ये हमारा परिवार है, हमारे परिवार में सभी लोग सुखी रहे, इसीलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयत्न हमारा सफल भी होगा। आ जाइए फिर एक बताते हैं नुस्खा, और बहुत बढ़िया नुस्खा है तो बहुत बड़ी हस्ती ने मुझे बताया। आप जैसे आसन पे बैठे हैं तो बैठने के पहले उस पर खड़े होते हैं। जब खड़े होइए तो वहीं कहीं खड़े खड़े 7 बार क्लॉकवाइज और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घूम लीजिए। यानी पहले चक्कर लगाइए वहीं पे खड़े खड़े 7 बार क्लॉकवाइज। और जब चक्कर लगा रहे हैं, वो कहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, जिस आसन पे खड़े हैं, तो आप जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा कहते हुए चक्कर लगाना। यही महामंत्र है, जय माँ पीताम्बरा। कभी भी किसी भी मुसीबत में फंस जाओ तो जय माँ पीताम्बरा का उद्घोष करना। माँ फौरन दौड़ी चली आएंगी और तुमको निकाल देंगी उस मुसीबत से, तुरंत, देर नहीं होती है। जैसे भगवान विष्णु दौड़े चले आए थे, जब उस गज का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, याद होगा, तुरंत दौड़े चले आए और उसको गज को बचा लिया था। वैसे यदि कहीं किसी भी मुसीबत में फंस जाओ तो जय माँ पीताम्बरा बोल देना। एक बार ध्यान से सुन लो, केवल एक बार माँ को पुकार लेना, जय माँ पीताम्बरा। तुरंत उधर से आ जाएगा, आपको राहत मिल जाएगी तुरंत, देर नहीं लगती, एक क्षण की भी देर नहीं होगी। भाई ये माँ है, अपनी माँ बगलामुखी है, कोई छोटी विद्या नहीं है, पल पल की खबर रखने वाली है। अपने साधकों की ये पल पल खबर रखती हैं। ये देख ही नहीं सकती अपने साधक को दुखी होते हुए। और 7 बार क्लॉकवाइज, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज लगा करके आप बैठ जाए आसन पे, तो ये आपका एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा, सुरक्षा कवच बन जाएगा। तो जैसे हम बैठे हुए हैं जहाँ पे,
मन उच्चाट हो जाता है, अरे यार अब कल करेंगे, अब बहुत हो गया, अब थक गए, ये सब विचार आने लगते हैं और साधक माला रख के उठ जाता है। या जाप हम कर रहे हैं, जोड़ घटाने में हमारा दिमाग चला जाता है, यानी मन कहीं और लगा है, जाप चल रहा, मन कहीं और लगा है, यानी रटंत विद्या फलंत नहीं, यानी केवल जाप करने से कोई फल नहीं मिलने वाला है, उसके साथ साथ ध्यान भी लगाना जरूरी है। तो जब आप ये अपना सुरक्षा कवच बना देंगे तो आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा, मन एकाग्र हो जाएगा और यही नहीं, जाप भी बहुत तेज चलेगा। अच्छा, जाप कर लिया, या मान लिया जाप करते बीच में पेशाब लग गई, तो अभी तक तो आप आसन के नीचे जल डाल के उठ लेते थे, अब आसन के नीचे जल डाल के उठे मगर खड़े हो जाएं उसी आसन के ऊपर, तो 7 बार क्लॉकवाइज और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज चक्कर जरूर लगा लेना, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी बोलते हुए। फिर बाथरूम चले जाओ, वहाँ से लौट के आओ, तो फिर आसन पर बैठने से पहले फिर 7 बार क्लॉकवाइज, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, जय माँ पीताम्बरा का उच्चारण करते हुए आसन पे बैठ जाइए। इस तरह से आपकी एनर्जी बाहर नहीं जाने पाएगी, जो एनर्जी आपने जाप के समय उत्पन्न किया है वो आपके बॉडी में ही प्रवेश कर जाएगी। इस तरह धीमे धीमे क्रमशः हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही एनर्जी का पुंज इकट्ठा हो जाएगा, जो आगे चल के हमें बहुत बहुत मदद पहुंचाएगा तंत्र क्षेत्र में। देखो ये बड़ी गोपनीय और रहस्यमय बात है, मगर बहुत तीव्र काम करती है, और ये भी जिसने बताया है वो बहुत ही अलौकिक शक्ति है, छोटी मोटी शक्ति नहीं है, अलौकिक शक्ति है और बहुत ही तीव्र है, कल्पना नहीं कर सकते इतनी तीव्र है। बस माँ देना चाहती है इसलिए दे देती है, साधारण तौर से ये कह सकते हैं हम, नहीं तो हमारी क्या औकात है भाई अलौकिक शक्ति से कुछ लेने की। तो हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें, जिससे वे अपने अथर्वा का रंग पीला करके सक्षम हो सके और इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो सके। जय माँ पीताम्बरा।